Hi, welcome back to Etna Classes. Today I am back with a new chapter, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लूसियो रोड्रिगीज के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से जो सीबीएसई के द्वारा प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछा गया है, साथ ही आने वाले एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसको लेकर आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लिस्ट लाया हूँ। आप 5 मिनट इन क्वेश्चंस को देखें, प्रैक्टिस करें, तो आई होप दैट if CBSE put up questions from this chapter, I don't think that you will miss a single one. यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस अगले बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आप एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करोगे। So moving on, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, Who is a baker in Goa called? So in Goa a baker is called a pedder. The word pedder comes from Portuguese language. The pedder brings fresh bread and buns every morning. एक्चुअली ये जो पेडर इसलिए कहलाया क्योंकि ये जो पुर्तगीज पीपल थे वही गोवा में आके जो है बेकरी स्टार्ट किया था, दैट्स वाई उन्हें पेडर कहा जाने लगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इन गोवन सोसाइटी? गोवा के सोसाइटी में पेडर का क्या इंपॉर्टेंस था? बेकर वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन गोवन सोसाइटी। गोवा के सोसाइटी में ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, इंटीग्रल पार्ट हो गए, क्योंकि एवरी हाउसेस नीड हिज ब्रेड डेली। प्रत्येक घर में जो है इनका ब्रेड चाहिए था। ब्रेड वाज नेसेसरी फॉर वेडिंग, फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन्स ऑल्सो। और साथ साथ कोई भी शादी हो या कोई त्योहार हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, बिना ब्रेड और बंस का कंप्लीट नहीं होता था। तो काफी ही इंटीग्रल पार्ट बन गया और ये इनके कल्चर में शामिल हो गया। ब्रेड लाइफस्टाइल में ब्रेड शामिल हो गया और यह उनका एक अभिन्न हिस्सा हो गया। कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो उस पे बिना ब्रेड का वो फेस्टिवल अधूरा माना जाता था। What memories does the writer have of the baker? तो बेकर को लेके राइटर के पास क्या मेमोरी है? कह रहा था, राइटर रिमेंबर्स हिज हैप्पी चाइल्डहुड डेज। बचपन के दिनों में जब बेकर आया करता था विथ हिज स्टाफ, और वहां उसके स्टाफ, उनके पास जो बम्बू स्टिक था, स्टाफ था, उसमें जिंगल्स लगा हुआ करता था, जिसके साउंड से बच्चे समझ जाया करते थे। और इवन द बेकर मेड सॉन्ग्स विथ बम्बू स्टिक, चिल्ड्रन रन हैप्पीली टू बाय ब्रेड एंड बंस। बच्चे जो है दौड़ जाते थे चूज करने के लिए, खरीदने के लिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द बेकर इन द राइटर्स चाइल्डहुड। तो क्या था रोल बेकर का राइटर के चाइल्डहुड में? कह रहा है, इन द राइटर्स चाइल्डहुड, राइटर के बचपन के दिनों में द बेकर केम एवरीडे, सुबह सुबह आता था और अब उसके स्टाफ से, जिंगल के आवाज से राइटर को पता चल जाता था बेकर के अराइवल का। He announced his arrival by knocking his bamboo stick। जैसे ही मैं आपको बोला, वो अपने स्टाफ से, जिंगलिंग साउंड से जो है लोगों को बताता था कि the pedder has arrived। Children waited eagerly for fresh bread and buns। बच्चे इंतजार करते थे बेकर का आने का सुबह सुबह कि कब बेकर आएगा, ब्रेड्स लेके आएगा। And the baker was a symbol of tradition, happiness and community life। और ये उनके लाइफ का हिस्सा था, प्रत्येक सुबह आना। तो ये बीइंग ए चाइल्ड, वो इंतजार करना और खुद से मतलब चूज करना ब्रेड को, बंस को। सो दैट वाज द थिंग्स विच यू नो the poet reminds and think that it was quite an important role in his life of Baker। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसका आंसर जो होगा, द स्टोरी टीचेस अस, बताता है रिस्पेक्ट आवर ट्रेडिशन, जो हमारा ट्रेडिशन है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्मॉल पीपल एंड सिंपल जॉब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। इवन पेडर्स का काम सिर्फ ब्रेड पहुंचाना था, वो एक छोटा बिजनेस, छोटा काम ही कर रहे थे। डजंट मीन कि हम उन्हें जो है निग्लेक्ट करें, हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर सोसाइटी, क्योंकि उनके ब्रेड के बिना उनका जो कल्चर था पोइट का, कि यहाँ का शादी हो या कोई और फंक्शंस, वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाता था। ऐसे ही ठीक हमारे कल्चर में ऐसे समाज के अंतिम लोगों का भी योगदान होता है, इसलिए सभी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमें इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और हमें किसी भी परिस्थिति में चाहे कल्चर और हेरिटेज को, सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस यू नो वर पेडर यूज्ड टू वेयर। तो वो कवाई ड्रेसेस, लॉन्ग फ्रॉक टाइप जो ड्रेसेस है वो पहना करते थे। ये आप आंसर कर सकते हो। इवन इसके अलावा जो है, और हाँ, जो फिजिक्स ऑफ बेकर आपसे अगर पूछा जा सकता है तो जैक फ्रूट टाइप, जो कि चैप्टर में डिटेल है, एकदम प्लम्प, मोटा, तगड़ा सा, जो कि के बिजनेस को करता था, वो काफी पैसा वाला माना जाता था और उनका तगड़ा हट्टा कट्ठा माना जाता था।
तो मैंने आपको डिटेल किया ये सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा एडिशन में कवाई वाले पॉइंट से मे भी क्वेश्चन पिकअप किया जा सकता है, या रंग रूप था इससे क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है। दीज आर द वैल्यूएबल पॉइंट विच यू कीप इन माइंड, आप अपने दिमाग में रखते हो तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक दैट यू वुड मिस अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन को मिस करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।